Attention! Welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ फिजिक्स के 12th फिजिक्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट जेईई मेंस के मॉडर्न फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के पूछे जाते हैं। दोस्तों आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चर्चा करूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर। तो दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ एटम। आपने क्या पढ़ा दोस्तों? 1 एंगस्ट्रम होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ फंसाने का कोशिश किया गया है। आप फंसे ना, ध्यान दें। 1 एंगस्ट्रम होता क्या है? 10⁻⁻10 मीटर, और इसी को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, हड़बड़ ना करें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। ज्यादातर बच्चा सिर्फ 1 एंगस्ट्रम मार के चले आते हैं। यहाँ ऑल ऑफ दिस पे टिक करना होगा। सही ऑप्शन डी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया? Who is the discoverer of nucleus? Nucleus is discovered by, तो आपने देखा था रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड यहाँ सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है शेप ऑफ एटम। दोस्तों ये भी आपने पढ़ लिया ना, शेप ऑफ एटम स्फेरिकल होता है। जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, आपका कम एमबी खर्चा हो। आइए हम चलता हूँ, ये इसका सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, स्फेरिकल। अब देखिए डायमेंशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। दोस्तों आपने इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में पढ़ा था ना, ये इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अल्फा रे एंड एक्सिस ऑफ न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस है तो श्योर है कि इसका डायमेंशन लेंथ होगा, दैट इज एल होगा। सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोज। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिबर्ड डिस्टेंस है, बस सीधा आप मीटर पे टिक लगा दें। सही ऑप्शन सी नंबर आ गया। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फोटोन की एनर्जी आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा? h न्यू इज फ्रीक्वेंसी। सही ऑप्शन हो गया बी नंबर, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वही अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो आप वेवलेंथ पे टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा? -13.6 इंटू Z² बाई n²। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, Z1 हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट है N1 हो गया, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही जवाब आपका हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम। तो दोस्तों आपने क्या पढ़ा? R1/R2 इक्वल N1/N2 का होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला भी लिख ही देता हूं, यही उल्टा है, इसको डिलीट करो। मैं लिख देता हूं R1, अब इसको फॉर्मूले को ऐसे ठीक याद रखें, R1/R2। एक मिनट, R1/R2 बराबर N1/N2 का होल स्क्वायर। तो आप 2/5 का होल स्क्वायर कर दें, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का 25, तो 4:25, दैट इज डी नंबर। सही ऑप्शन है आपका, डी नंबर पर टिक करें। द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो दोस्तों रेडियस का फॉर्मूला जो मैंने डायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला बताया था ना, उसको यूज कीजिए। 0.53, सही से प्रिंट नहीं हो पा रहा, 53 n² बाई Z। डायरेक्ट ये एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर देता है। यहाँ n का मान सेकेंड ऑर्बिट 2 होगा, और Z भी हीलियम है तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और बाई 2 कैंसिल हो गया, तो 0.53 इंटू 2 करेंगे तो 1.06 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज 0.56, देन टोटल एनर्जी। तो आपने क्या पढ़ा दोस्तों? टोटल एनर्जी इक्वल माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए 0.56 तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो एक तो इसका ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। आप फंसेंगे नहीं, इसलिए आपने 0.56 पे लगा दिया, माइनस पर ध्यान देना है।
रेस्ट मास ऑफ फोटोन, आपने क्या पढ़ा दोस्तों, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, समय कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आपने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। सही ऑप्शन सी नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर में फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन, दोस्तों फोटो करंट का वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और आप जानते हो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसआई यूनिट ऑफ रीड पर कांस्टेंट। तो दोस्तों आपको पढ़ाया गया था ना, मीटर इनवर्स होता है, मीटर इनवर्स पे आप टिक कर दें। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे 6.62 तो है, लेकिन 10⁻34 एक भी ऑप्शन में नहीं है। आपको पता है -34 होता है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर होगा, नन ऑफ दिस होगा। एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो आपका एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आपने कितनी बार देख चुका है, जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ये आप नील बोर एटम मॉडल में पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। सही ऑप्शन बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रम लाइंस। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन में आपने देखा था स्टार्क इफेक्ट एंड जीमेन इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है तो वो स्टार्क इफेक्ट होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है तो वो जीमेंस इफेक्ट होगा। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा जा रहा है, इसलिए सही आंसर स्टार्क्स इफेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन विजिबल लेजर। आपने पढ़ा था ना कि बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल लेजर में होता है। इसमें आपको हो सकता है कि क्वेश्चन कभी आपको पूछा जाए अल्ट्रा वायलेट में कौन है, इंफ्रारेड में कौन है। तो दोस्तों अगर अल्ट्रा वायलेट रीजन में अगर पूछा जा रहा है तो तब का आंसर आपका हो जाता है लैमेंसरी, और बाकी जो विजिबल में वो बामर है, और बाकी जो तीन है आपका पर्सन ब्रैकेट फुल, वो तीनों आपका इंफ्रारेड रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इतना देन फाइंड आउट वर्क फंक्शन। तो दोस्तों वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, फाई का फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट। h न्यू नॉट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू नॉट क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी। h का फॉर्मूला आपको पता है ना बच्चों 6.6, प्रिंट क्यों नहीं हो पा रहा सही से, 6.62 10⁻⁻34। 1 मिनट, यहाँ सही से प्रिंटिंग बचा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइप करने में प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। 6.62 वेरी गुड 10⁻⁻34। चलो फिर तो ये छोटा हो गया। तो एनर्जी वर्क फंक्शन पूछ रहा है ना, तो फाई से डिनोट करते हैं। फाई का फॉर्मूला h न्यू नॉट, h न्यू नॉट। आप h का मान और न्यू नॉट का मान पुट करते हैं। तो चलिए h का मान कितना होता है दोस्तों 6.62 10⁻⁻34, और न्यू नॉट का क्या मान देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे ले आइए। यहाँ पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻18। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 10⁻18 से 3 × तो सही से प्रिंट ही नहीं हो पा रहा है। 3 × 10⁻−18 और यहाँ क्या था -34, -34 और माइनस ये प्लस 18 दिया हुआ है ना, तो माइनस करें तो 16 होगा, 3 से गुना 18 लगभग 19 के लगभग आ रहा। लगभग आप आंसर देखिए कौन सा है, 19 के टर्म है कोई, हाँ ठीक तो है आपका ए नंबर सही ऑप्शन हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन कैलकुलेट। यहाँ आइंस्टाइंस का इक्वेशन लगा दीजिए आप याद कीजिए h न्यू बराबर पढ़ा था 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो h न्यू कितना हो गया, यहाँ पे 5 पुट करें, वर्क फंक्शन 3 पुट करें,
प्लस के। अब के निकालना है तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।